तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के इंट्रोडक्शन देखेंगे और डिफिनेशन देखेंगे कि आखिर साइंस क्या होता है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि साइंस कितने भागों में बांटा गया है, साइंस क्या होता है, और उसके बाद देखेंगे कि साइंस के कितने प्रकार होते हैं और कितने प्रकार होते हैं। बारीकी से बारी बारी से वो सभी प्रकार को जानेंगे कि साइंस आखिर क्या होता है, ये कहाँ से आया और उसके क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले इसको देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें और यहाँ पे सभी चीज़ का तैयारी, सभी विषय का तैयारी क्लास 10 के कराया जाता है, जो कि बहुत बेस्ट तरीक़ा से। तो देखिए, और अगर हमको एक इंस्टा भी चलाते हैं, इंस्टा के लिंक भी दिया गया है वीडियो में, और टेलीग्राम भी, जो भी अगर पढ़ाएंगे तो टेलीग्राम पर आपको जो नोट्स वगैरह रहेगा वो डाल देंगे। इसलिए उस ग्रुप में स्टडी नीतीश क्लासेज जो टेलीग्राम है उसको पर लिंक दिया गया है, आप उससे ज्वाइन हो जाए। तो देखिए, साइंस आखिर कहते किसको हैं, साइंस किसको कहते हैं। तो देखिए, जो भी हम लोग जितने साइंस कुछ नहीं है, हम लोग जो भी देख रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में कुछ जान रहे हैं, उसके साथ कोई चीज़ हो रहा है, उसके बारे में हम लोग ज्ञान ले रहे हैं, बस उसी को साइंस कहते हैं, और कुछ नहीं साइंस है। जैसे अभी हम लोग, ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि वाइट आखिर क्या है, कैसे वाइट है, ये मार्कर चल रहा तो कैसे, बस इसी को साइंस कहते हैं। साइंस कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तब और इसको से जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ उसी को साइंस कहते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सावधानी पूर्वक से जो ज्ञान हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, जो जितने भी ब्रह्मांड में घटने वाली घटना है, जो हम लोग जान रहे हैं, उसी को हम लोग साइंस कहते हैं। तो देखिए, साइंस जो है वो साइंस लैटिन भाषा से बना हुआ है। साइंस लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है, तो साइंटिया, ठीक है, साइंटिया भाषा से बना हुआ है, जिसका अर्थ ही होता है जानना। हम अब बताएं कि जो भी हम लोग जानते हैं, जो भी घटना घटता है हमारे अगल बगल, चाहे कोई चीज़ की आपदा हो या कोई चीज़ हो, उसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, कुछ पढ़ते हैं उसके बारे में, तो उसी को हम लोग कहते हैं साइंस, यानी जानना। साइंटिया का अर्थ ही होता है जानना, साइंटिया का अर्थ होता है कोई चीज़, तो जानना होता है। ठीक है, देखिए इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, विज्ञान यानी साइंस, ठीक है, साइंस आखिर कितने भागों में बांटा गया है, साइंस कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला साइंस है जो 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौची है, तो प्राकृतिक, और दूसरा सामाजिक विज्ञान। अब देखिए, प्राकृतिक विज्ञान, जो प्राकृतिक में सबसे पहले कि अभी इसको यही जे पढ़ी, अभी स्टॉप करते हैं, जानते हैं प्राकृतिक विज्ञान। अब देखिए, प्राकृतिक विज्ञान किसको कहते हैं, तो प्राकृतिक में जो भी घटने वाली घटना है, ठीक है, जैसे द्रव्य हो गया, द्रव्य मतलब पदार्थ, ठीक है, द्रव्य हो गया, ऊर्जा हो गया, जीवन हो गया, यानी ये सब जो भी प्राकृतिक में घटने वाली घटना है उसके बारे में जानेंगे, तो उसी को कहेंगे प्राकृतिक विज्ञान। अब देखिए, प्राकृतिक विज्ञान भी 2 प्रकार यानी 2 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, इसमें भी द्रव्य है, ऊर्जा भी है और जीवन भी है, तो सभी को एक में प्राकृतिक विज्ञान में अगर तो नहीं जान सकते हैं, इसलिए इसको भी बांट दिया गया है कोची में। तो 2 भागों में इसको भी बांट दिया गया है, पहला प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा है जीव विज्ञान। पहला प्राकृतिक कर रहे हैं, सॉरी, पदार्थ विज्ञान, और दूसरा क्या है, तो जीव विज्ञान है। अब देखिए, पदार्थ विज्ञान किसको कहेंगे। अब देखिए, पदार्थ विज्ञान में जितने भी अजैविक, क्या जैविक यानी निर्जीव कहें, पदार्थ विज्ञान में निर्जीव कहें, यानी निर्जीव के बारे में जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं उसे पदार्थ विज्ञान कहते हैं। जैसे में हम लोग कहेंगे अजैविक में कौची हो जाएगा, अजैविक में जैसे कोयला के बारे में हो गया, उसके और से जो मेटल है, मेटल मतलब कि तत्व है, उसके बारे में, उसके गुण हो गया, उसके दोष हो गया,
वो कहाँ से आया, कैसे बनता है, किससे अभिक्रिया करता है, यानी सब चीज़ जितना भी हम लोग पढ़ेंगे ये सब यानी पदार्थ विज्ञान में पढ़ेंगे, यानी अजैविक में। अब जीव विज्ञान भी जीव विज्ञान मतलब कि जीव जंतु मतलब कि जितने भी जीव है, ये दुनिया में जितने भी जीव है उसके बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। जितना भी इस पृथ्वी पर ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, जितना जीव है वो उसके बारे में अध्ययन करना, उसके किस तरह से प्रगति करता है, अपने जनसंख्या में किस तरह से वृद्धि करता है, किस तरह से चलता है, कैसे गति करता है, पेड़ पौधा कैसे खाना बनाता है सभी के बारे में जानेंगे तो उसको कहेंगे क्या, तो जीव विज्ञान कहेंगे, यानी जीवों के बारे में अध्ययन। ठीक है, जीवों के बारे में अध्ययन उसी को जीव विज्ञान कहेंगे। और पदार्थ विज्ञान यानी पदार्थों के बारे में अध्ययन। पदार्थ मतलब कि जो भी हम लोग, पदार्थ किसको कहते हैं, जो भी हम लोग अगल बगल के चीज़ देखते हैं, जैसे अभी बोर्ड देख रहे हैं, मार्कर देख रहे हैं बोर्ड है, मार्कर है, मोबाइल है, जो जितने भी दीवार है, ये सब क्या है, पदार्थ है। कांटी है, ये सब जितने भी है सब पदार्थ है। लेकिन कांटी है तो जैसे हम बता रहे हैं, एगो एग्जाम्पल ले रहे हैं, कांटी है तो ये कांटी को नोखीला क्यों बनाया गया है कि नहीं। तो इस कांटे को नोखीला क्यों बनाया गया है, तो इस आप बताइए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बूटी टाइप लोग रहा है, यहाँ पे इसको में ऐसा क्या चीज़ डाला गया है कि जो कि हम यहाँ पे है, यहाँ पे जो गद्देदार है, ठीक है, तो यहाँ पे लोहा का भी डाला जा सकता था, लेकिन यहाँ पे इसी चीज़ को क्यों डाला गया है। यानी सब चीज़ के बारे में जानना ही कोची विज्ञान कहलाता है। तो उसमें अजैविक यानी निर्जीवों के बारे में अगर हम जा रहे हैं तो अब पदार्थ विज्ञान कहलाएगा। अब पदार्थ विज्ञान भी दो प्रकार के बांटा गया है, यानी भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान। अब देखिए भौतिक विज्ञान, इसको दो भागों में क्यों बांटा गया है, क्योंकि देखिए कोई के बाहरी, कोई के दोस्त रहता है, कोई के अंदर, जैसे कोई ऐसा विज्ञान है जो ब्रह्मांड में घटता है, जो जैसे प्रकाश हो गया, और से द्रव्य ऊर्जा संबंधित व्यवहारों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसी को कहते हैं भौतिक विज्ञान। जैसे कोई चीज़ ब्रह्मांड में घटने वाली घटना है, जैसे ब्रह्मांड में क्या चीज़ घटता है, जैसे तारा टिमटिमाता है, सूरज के प्रकाश जो आता है, तो सूरज के प्रकाश में प्रकाश कहीं और रहता है, लेकिन हमने के रूम में भी दिखाई देता है। कोई चीज़ कपड़ा रखा रहता है तो कपड़ा पर प्रकाश नहीं पड़ता, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। यानी ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे किस में, तो ये भौतिक यानी फिजिक्स में। ठीक है, फिजिकल साइंस, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। और चीज़ मतलब कि जैसे कोई चीज़ प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश आने के दौरान में उसमें जैसे प्रकाश आ रहा है तो किस साइड जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उसके बारे में जानेंगे। अब देखिए ये अब यहाँ पे है विज्ञान, यानी दो भाग में। दूसरा रासायनिक विज्ञान। तो रासायनिक विज्ञान मतलब कि कोई चीज़ के जितने भी इस पृथ्वी पर या जितने भी विश्व में जितना तत्व के अभी तक आविष्कार हो चुका है, तत्व कहे तो हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब जितने हैं ये सब तत्व है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे तो किस विज्ञान के अंतर्गत जानेंगे, तो रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत जानेंगे कि हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन कैसा व्यवहार करता है, किससे अभिक्रिया करता है, किससे अभिक्रिया नहीं करता है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है, यानी सब चीज़ हम लोग जानेंगे। तो कौन चीज़ में जानेंगे, तो रासायनिक विज्ञान में हम लोग जानेंगे। जितने चीज़ हम लोग जानेंगे सब क्या चीज़ में जानेंगे, तो रासायनिक विज्ञान में जानेंगे। अब देखिए रासायनिक विज्ञान के बाद अब इसके गुण धर्म, यानी कि हाइड्रोजन के गुण धर्म क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर नाइट्रोजन के क्या गुण धर्म होता है, सबसे ज़्यादा 10th में पढ़ना है तो कार्बन के ज़्यादा बारे में पढ़ना है, यानी कार्बन के एगो कार्बनिक तत्व यानी यौगिक के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना है क्लास 10th में। तो किसी तत्व के बारे में अगर जानना है तो सबसे ज़्यादा जानना है कार्बन के बारे में। अब देखिए
जीव यानी जीव विज्ञान भी दो प्रकार के हुआ, दो प्रकार के बांटा गया है। पहला जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। यानी जीव तो है, लेकिन जीव अगर मान लीजिए कि अगर दोनों के लक्षण अलग अलग है, जैसे हम लोग में क्या, मनुष्य में क्या होता है कि निषेचन की क्रिया, यानी जंतुओं में निषेचन की क्रिया होता है, यानी बहुकोशिकीय में, यानी स्तनधारी कहे तो स्तनधारी के जंतुओं में निषेचन की क्रिया होता है, लेकिन पेड़ पौधा में निषेचन की क्रिया नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से ये जो स्तनधारी जंतु है उस तरह से वनस्पति में निषेचन की क्रिया नहीं होता है। तो इस तरह मतलब कि इसीलिए इसको अलग कर दिया है और इसको अलग कर दिया है। तो इसमें भी जनसंख्या में वृद्धि होता है, वनस्पति में भी जनसंख्या में वृद्धि होता है, लेकिन इसको में भी वृद्धि होता है, लेकिन इसको में अलग अलग तरीके से होता है, इसको में अलग तरीके से होता है। वनस्पति में सब जितने भी पेड़ पौधा है सब कि अगर एगो पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन कर लेते हैं तो उसके बारे में पूरा हम लोग जान लेते हैं। उसी प्रकार से अगर ये जंतु में अगर हम बहुकोशिकीय जंतु में अगर अध्ययन कर लेते हैं तो पूरा जंतु में हम लोग जान लेते हैं। तो इसको अलग कर दिया है, अब इसको अलग कर दिया है। तो इसी को देखिए, जब जीव जंतुओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं जंतु विज्ञान। इसको कहते हैं अगर वनस्पति के बारे में, वनस्पति पेड़ पौधा के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान। अब देखिए इसको बारी बारी से अब चैप्टर बाय चैप्टर अब लोग पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रासायनिक विज्ञान पढ़ेंगे, उसके बाद जीव विज्ञान पढ़ेंगे। जीव विज्ञान के अंतर्गत जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, क्योंकि दोनों एक एक चीज़ में दे दिया गया है। अगर आगे जाइएगा तो इसके चैप्टर अलग है, इसके चैप्टर अलग है, लेकिन क्लास टेंथ में जो है वो पढ़ना है, दोनों साथ में ही पढ़ना है। जो चीज़ अगर अगर जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं तो जंतु के जस्ट आगे हम लोग पहले पौधा के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर उसके कहीं कहीं क्या होता है कि कहीं कहीं आगे दे देता है जंतु के बारे में, उसके बाद वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी उसी चैप्टर में करते हैं। जो चैप्टर में हम लोग जंतु विज्ञान के बारे में अगर पढ़ेंगे तो उसी विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। तो अब यानी इतना जो था ये आज के बेसिक था जो कि हम लोग समझा दिए। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, सीधे चैप्टर के साथ मिलेंगे, जीव विज्ञान के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तो अगर अच्छा लगा हो तो हमको जो वीडियो है उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।